हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त ज़बरदस्त शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। चलिए भैया, आज हम क्या देखेंगे, प्रश्नावली 3.6। प्रश्नावली 3.6 में जितने भी क्वेश्चन हैं आज उसका हम सफाया यानी कि निपटारा करने वाले हैं। चलिए आप और हम मिलकर सेशन को बेहतरीन बनाते हैं। चलिए भैया देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। इसमें कह रहा है कि एक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म के बदल के हल कीजिए। यानी कि रैखिक समीकरण में हमें बदल करके हल करना है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भैया, इसके मतलब जो पहला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को रैखिक समीकरण से हल मतलब बदल कर हल करना है। चलिए हम पहले को बदल लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि इसमें देखिए दो समीकरण दिया है, तो क्या करते हैं कि इसमें दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 3 और 1/3x प्लस 1/2y प्लस 13/6 बराबर इक्वल 13/6। अब क्या करते हैं कि हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें रैखिक समीकरण में हल करना है तो क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जो माना लिखिए, माना 1/x बराबर क्या मान लें, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम ये मान लेते हैं 1/x बराबर a व 1/y बराबर b। ये सही है। हमने 1/x की जगह पे a रखेंगे और 1/y की जगह पर b। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ 1/2, जैसे देखिए 1/2x है, ठीक, 1/2x है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो 1/2 है गुणे 1/x हमने लिखा उसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। यानी कि अब हम इसे कह सकते हैं a/2, इतना लिख सकते हैं। जब हम इतना लिख सकते हैं तो ये तो हम मतलब हमने इतना लिखा। अब जो 1/3y है, क्या 1/3y है, तो इसे हम 1/3 गुणे 1/y लिख सकते हैं। तो अब क्या करें कि अब जो ये इतना है तो इसे 1/3 गुणे 1/y को हमने क्या माना है, b, तो यहाँ हम b मान लेते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं b/3, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब वैसे ही समीकरण 3 में, जैसे अभी हमने समीकरण 3 में देखा, मतलब समीकरण 2 में मतलब देखा, तो हमें क्या मिला कि 1/3x, तो 1/3x है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करें कि जो 1/x है उसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो a हो जाएगा 1/3 गुणे a। अब इसे हम सीधा लिख दें a/3, इतना लिख सकते हैं, ये बिल्कुल। और यहाँ पर ये अब क्या करते हैं कि अब जो 1/2y है, 1/2y, तो इसे हम सीधा लिख दें 1/2 गुणे 1/y, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 1y है, तो उसके स्थान पर हमें b लिखना है, तो चलिए भैया लिख लेते हैं 1/2 गुणे b। अब यहाँ b/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि अगर अब हम देखें जो समीकरण 1 है, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक, और इसे समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। अब क्या करते हैं कि जो यहाँ पर इसके पूरे स्थान पर हम a/2 लिख दें। देखिए भैया, उसी को तोड़कर हमने ये लिखा ना। चलिए भैया लिख देते हैं a/2, ठीक। इसको भैया यहाँ पर देखिए हम तोड़कर a/2 लाए हैं, तो वही यहाँ a/2, अब प्लस है प्लस। अब भैया जो 1/3y है, 1/3y को हमने तोड़कर क्या लिखा, b/3, तो हम लिख दिए भैया b/3 इक्वल बराबर 2, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, तो इसे तोड़ देते हैं, मतलब इसका गुणा इधर करते हैं, हो जाएगा 3a, इसका गुणा इधर 2b बराबर 3 दूनी 6 बराबर इक्वल 2 हुआ। अब करते हैं 3a प्लस 2b। अब भैया ये 6 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, मतलब 6 दूनी 12। इसे समीकरण हम 3 मान लेते हैं, ठीक। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब क्या करते हैं भैया, अब जो अभी हमने इससे निकाला, ये तो हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया। अब समीकरण 2 को भी भैया देख लेते हैं। समीकरण 2 में जो हमने 1/3x है, 1/3x है, उसको उसके स्थान पर a/3 लिख दें।
ए बटा के 3 भैया प्लस 1 बटा के 2i है। 1 बटा के 2i को हमने क्या लिखा था, b बटा के 2, b बटा के 2। अब भैया अब इक्वल कितना है, 13 बटा के 6। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, 2a इसका गुणा इधर, अब इधर 3b 3b। अब भैया 3 दूनी 6 बराबर 13 बटा के 6। अब भैया 6 से 6 कैंसिल, बिल्कुल। अब क्या करते हैं कि ये जो 2a प्लस 3b बराबर 13 है, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक। अब भैया क्या करते हैं, समीकरण 4 में 4 से अगर 3 को घटा दें, क्या भैया 4 को अगर 3 से घटाएंगे तो क्या करेंगे, कर लेते हैं समीकरण 4 को 3 से घटाने पर, चलिए समीकरण 3 में समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा व समीकरण 4 में 3 से गुणा, ठीक भैया। समीकरण 3 में 2 से गुणा व समीकरण 4 में 3 से गुणा। तो समीकरण 2 में पहले दो, मतलब समीकरण 3 में 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 तिहाई 6a प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4b और फिर 12 दूना 24, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, समीकरण जो 4 है उसमें 3 से गुणा करना है। 3 दूनी भैया कितना हो जाएगा भैया, यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर 3 त्रिका 9 प्लस 9b बराबर 13, 13 तिया 39, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, इसे हम घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि घटाने पर, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, ठीक भैया। घटाने पर अब हम देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होता है, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। भैया 6a तो कट जाएगा, अब भैया मतलब 9a में से 4a, मतलब 4a में से माइनस 9b मतलब 4b में से माइनस 9b घटेगा तो माइनस 5b बचेगा, माइनस 5b इक्वल। अब भैया मतलब 24 में से माइनस 39 घटेगा तो कितना बचेगा, देख लेते हैं। 14 है और 14 में से 9 जाएगा 5, और भैया 14 में से 9 जाएगा 5, सॉरी 24, और मतलब इधर देख लेते हैं कि 14 में से 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा और 1 15 माइनस 15। अब भैया क्या करते हैं, जब 5 का 5 5 तिहाई 15, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि b बराबर 3, ठीक भैया। b बराबर कितना आया, 3 आया, b बराबर 3। अब क्या करते हैं भैया, इसे इरेज कर देते हैं। ये तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आया। अब क्या करते हैं, जो b का मान है, b का मान कहीं रख लेते हैं, जैसे कि यहां देख लेते हैं b का मान समीकरण किसी में रख लीजिए, आपको 1 2 3 4 जो जिसमें रखना हो रख लीजिए। चलिए हम 3 में रख लेते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, जो b का मान आपको 3 प्राप्त हुआ है, देखिए यहाँ पर b का मान 3 प्राप्त हुआ है, वही अब हम किसी भी समीकरण में रखने से अच्छा है हम समीकरण सीधा 3 में रख लेते हैं। 3 हमारा क्या है, 3a प्लस 2। अब भैया b के स्थान पर हम 3 रख लेते हैं, गुणे 3 बराबर 12, यानी कि 12। अब क्या करते हैं भैया, 3a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12। अब भैया इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, ओके, 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 12, 3 1 का 3 3 चौक 12, a प्लस 2 बराबर 4 12, मतलब 3 चौक 12 हुआ 4 आया। अब भैया a बराबर, ये 2 प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि अब बचेगा आपके पास 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि a बराबर 2। अब भैया आप देखेंगे कि आपको b बराबर 3 और a बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, ये आपका आंसर है नहीं, आपको तो भैया x और y का वैल्यू निकालना है। लेकिन आप a बराबर क्या माने थे, जो ये मतलब ये जो आप माने थे, ठीक, आप माने क्या थे, 1 बटा के x बराबर a
वह 1/y बराबर b। ठीक, आप 1/x बराबर a और 1/y बराबर b माने थे, तो आप क्या करेंगे, a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर 3। तो चलिए भैया 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 1/y बराबर b के स्थान पर 3। अब भैया h को उस तरफ, 2 को इस तरफ और उसमें इसमें y को उस तरफ, 3 को इस तरफ कर देंगे। ठीक भैया, चलिए भैया अब क्या करते हैं, x बराबर 1/2 हो जाएगा और y बराबर 1/3। ये भैया आपका आंसर है। आई होप भैया आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक भैया, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो आप अपना नोटबुक बना लीजिएगा। ओके, चलिए भैया अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या? ओके भैया, दूसरा क्वेश्चन ने दिया क्या है कि इसमें दिया है कि जो अभी हमने रैखिक समीकरण, जो भी समीकरण दिया है उसे रैखिक समीकरण में करके हमें हल करना है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसमें भी उसी ठीक पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही हम इसमें भी कुछ मान लेते हैं। इसमें मानना क्या भैया, आइए देख लेते हैं। माना 1/√x बराबर क्या मान लें, उसमें तो a माने थे, चलिए इसमें भी a मान लेते हैं, a। ठीक भैया, और 1/√, जो y है इसके बराबर क्या मान लेते हैं, इसके बराबर b मान लेते हैं। ठीक, हमने 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b माना। अब भैया इसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे कि हमने ये तो मान लिया, अब क्या करते हैं, जो 1/, ये जो मतलब देखिए यहाँ पर 2/√x है, बिल्कुल ये है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 1/√x, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, जो 1/√x है उसे हमने a माना, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये 3/√y है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/√y लिख सकते हैं। और हमने 1 के जो √y है उसके बराबर b माना है, तो हम इसे सीधा सीधा 3b लिख सकते हैं। बिल्कुल हम इतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पर आपको 4/√x है, इसे 4 × 1/√x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो हमने 1/x माना है उसके बराबर आप 4a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए भैया अब जो 9/√y है, ठीक √y है, तो आप यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं 9 × 1/√y, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो आप 1/√y बराबर b माने हैं, तो अब आप सीधा सीधा 9b लिख सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि आप ये समझ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया पहले से ये मान लीजिए आपका पहला समीकरण है और ये जो दूसरा समीकरण। चलिए पहले समीकरण से देखते हैं, जो 2/√x है उसके बराबर हम 2a लिख दें, बिल्कुल, और प्लस जो 3/√y है, 3/√y उसे क्या हमने लिखा, 3b बराबर 2। भैया इसे हम समीकरण 3 मान लें, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, जो अभी हमने यहाँ पर देखिए ये जो अभी हमने बनाया क्या, समीकरण 4/√x बराबर हमने क्या लिखा, 4a, बिल्कुल। अब माइनस है तो हमने भैया माइनस लगाया। यहाँ 9/√y बराबर हमने 9b माना, मतलब माना नहीं, उसे प्रूफ किया ना। चलिए ठीक है, हम लिख लेते हैं 9b बराबर -1। ये भैया आपका समीकरण 4 हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं हम, समीकरण 3 है उसमें अगर हम क्या करते हैं, 3 से, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर देते हैं। किससे, 3 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9b हो जाएगा और 3 दूनी 6। ठीक भैया, यहाँ तक प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 और समीकरण इसे क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। चलिए भैया इसे क्या करते हैं, जोड़ने पर। ठीक भैया, यहाँ तक किया। अगर हम इसी को अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा भैया। और यहाँ देखिए ये प्लस है और 6 में से 1 जाएगा 5। अब भैया a बराबर 1/2 हो जाएगा,
पूछिए कैसे। अब देखिए ए बराबर 5/10, ए बराबर 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2, यानी कि हमको ए बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, ए का मान समीकरण किस में रख लेते हैं, समीकरण 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, समीकरण ए का मान 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या भैया, 2a + 3b, 2a + 3b बराबर 2, यानी कि 2a + 3b बराबर 2। अब भैया ए का मान 2 गुणे 1/2, ए का मान 1/2 हमने रखा, प्लस 3b बराबर 2। अब भैया 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/3b बराबर 2, यानी कि अगर भैया एक को उस तरफ पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 3b बराबर 2 - 1, बिल्कुल, यानी कि b बराबर, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा भैया, 1 बचेगा, और 3 को पश्चांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी कि b बराबर 1/3 प्राप्त हुआ। अब भैया आपको a का वैल्यू पता चला और b का वैल्यू पता चला। अब क्या करते हैं, हमने a बराबर कुछ माना था और b बराबर कुछ, जो हमने a बराबर क्या माना था, 1/√x बराबर a माना था, और 1/√y बराबर b माना था, ठीक। अब भैया a के स्थान पर a का मान रखेंगे और b के स्थान पर b का मान रखेंगे। अब भैया a के स्थान पर 1/2 है, यानी कि 1/√x बराबर 1/2, ठीक भैया। अब क्या करते हैं कि 2 को इस तरफ ले जाएंगे, x को उस तरफ, यानी कि 2 बराबर √x। भैया इसको अगर अंडर रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर x, यानी कि x बराबर 4, ठीक भैया, यहाँ तक समझ आया। चलिए अच्छा, ये साथ उल्टा कर दिया हमने, फिर से सीधा कर देते हैं। अब x को इस तरफ ले, जैसे कि अगर x को उस तरफ ले जाएंगे तो x हो जाएगा, और 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2, यानी कि √x बराबर 2, इस तरफ अंडर रूट टूटेगा, उस तरफ घात बढ़ेगा, यानी कि x बराबर 2 की पावर 2 वर्ग हो जाएगा। अब भैया x बराबर 4, अब सही है भैया, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, जो y का वैल्यू, अब y पर चलते हैं, y बराबर 1/√y बराबर हमने b माना था, b का मान 1/3 है, चलिए भैया रख लेते हैं, 1/√y बराबर 1/3, ठीक भैया, हमने रख दिया। अब 3 को इस तरफ और y को उस तरफ, यानी कि √y बराबर, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक भैया, यहाँ तक समझ आया। ये भैया y यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। चलिए भैया अब क्या करते हैं, जो √y है, अगर अंडर रूट को हटाएंगे तो उस तरफ घात बढ़ेगा, क्या, स्क्वायर, y बराबर इतना कर सकते हैं, हो जाएगा। अब भैया y बराबर, अगर जो y बराबर 3 की पावर 2 है, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, यही भैया आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, यानी कि x बराबर 4 y बराबर 9, आपको यही रैखिक समीकरण में दिखाना था x y का मान। ओके भैया, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया अब हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि वही निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। क्या बात है कि इसमें दो समीकरण दिया है, जिसे भैया हम क्या मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, हम कुछ मान लेते हैं कि जैसे माना, क्या माना जो ये, चलिए इसमें क्या करते हैं कि 1/x बराबर a मान लेते हैं, ठीक भैया। 1/x हम क्यों मान रहे हैं, 1/y क्यों मान रहे हैं, आपको यह सोचना होगा। भैया इसमें देखिए कि जो 4/x है, यानी कि जो 4/x कुछ इस प्रकार से लिखा है, यानी कि 4 की जो संख्या है, ये भैया जो 4 की संख्या है, 4 में 1/x का गुणा किया गया है, इसके वजह से ये जो गुणा किया गया, हमें इसी को कुछ मानना है। अगर इसी ये जो बटा दिखा रहा है, इसी को हमें बटे में नहीं लाना है, कोई पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण संख्या के तौर पर कुछ मानना है, और पूर्ण संख्या मानेंगे तो ये तो गलत बात है, इसलिए हम चर को ले रहे हैं, यानी कि x y z a b c d कुछ ले रहे हैं। ओके चलिए भैया, क्योंकि जो चर होता है वो तो भैया उसका मान चेंज होता रहता है, जैसे x y z हुआ, लेकिन जो अचर है उसे आप अगर मान लिए कि x बराबर 2 है, तो ये तो मान कभी चेंज हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं चेंज हो सकता है। जैसे कि आपने
एक्स और वाई माना, मतलब 2 और ये माना, इसका वैल्यू कभी देखिए किसी क्वेश्चन में 2 आएगा, किसी क्वेश्चन में 4, किसी क्वेश्चन में 5 आएगा, ठीक। लेकिन ये जब आएगा ये तो सदैव 2 ही रहेगा ना, इसके वजह से हम सदैव जब भी मानेंगे चर को मानेंगे। ओके, चलिए भैया अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने ये लिया, अब सर अब क्या मान लेते हैं, अच्छा चलिए b तो 3y है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब क्या करते हैं कि अब हम क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं। अब भैया जो अभी हमने ये बताया कि जो 4 बटा के x है, क्या भैया मान लेते हैं जो 4 बटा के x है, इसे हम 4 गुणे 1 बटा के x लिखेंगे, और 1 बटा के x बराबर 4 माने हैं तो यहाँ 4 करेंगे, ठीक। और भैया जो 3 अपान x है, इसे 3 गुणे 1 बटा के x लिखेंगे, और x 1 बटा के x के स्थान पर a लिख देंगे। ओके भैया, यानी कि इसे सीधा सीधा आप 3a कह सकते हैं। चलिए भैया अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अब भैया जो समीकरण 1 में हमने देखा कि 4a बराबर, मतलब 4 अपान x बराबर क्या है 4a प्लस 3y बराबर 14, ठीक भैया। हमने 14, इसे समीकरण हम 3 मान लेते हैं, ठीक। और जो भैया इसमें देखिए 3 बटा के x को हमने क्या लिखा 3a माइनस 4y बराबर 23, इसे भैया समीकरण 4 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 में 3 चौक 12 होगा, 3 और 4 तिहाई 12, 3 चौक 12। भैया समीकरण मतलब 3 में 3 से गुणा, समीकरण 4 में 4 से गुणा, यानी कि 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, और भैया 14 त्रिक 42, ठीक भैया। अब क्या करते हैं 4 का गुणा इधर करते हैं, 4 तिहाई 12a और 4 चौक 16, और 16 हुआ भैया, 4 चौक 16y बराबर 4 चौक 16y और 4 तिहाई 12, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 92, 23 चौका 92। अब क्या करते हैं भैया इसे जोड़ देते हैं, जोड़ने पर, ठीक भैया। अब जोड़ेंगे तो भैया जहाँ प्लस है वहाँ तो प्लस ही रहेगा, लेकिन जहाँ माइनस है वहाँ तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस होगा, घटाने पर घटाने पर, ठीक। अब यहाँ क्या करते हैं, माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब क्या भैया, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसकी वजह, अब देखो ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है तो कट गया, और ये प्लस है, ये प्लस है, यानी कि 16 9 कितना हो जाएगा 25y, ठीक भैया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और माइनस बड़ी संख्या में है, ठीक है। अब 0 और यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, 50। अब क्या करते हैं भैया y बराबर 25 दूना 50 माइनस 2, यानी कि y का वैल्यू माइनस 2 आया। अब क्या करते हैं जो y का वैल्यू है, y का मान, समीकरण, इसे इरेज कर दे भैया, y का मान समीकरण 3 4 किसी में रख लीजिए, चलिए 3 ही में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक भैया। अब क्या करते हैं y का मान समीकरण 3 क्या है भैया 3a प्लस 3y बराबर 14, और y के स्थान पर माइनस 2 रखना है, याद रखिएगा, 4a प्लस 3 गुणे माइनस और 2 बराबर 14, ठीक। अब क्या करते हैं 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा बराबर 14। अब क्या करते हैं कि 4a और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 14 प्लस 6, यानी कि 4a बराबर 14 6 20 होगा, और a बराबर 4 पंजे 20, यानी कि 4 का मतलब 4 से अगर 20 को भाग देंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा, यानी कि a बराबर 5 और y बराबर -2, यानी कि y के स्थान पर तो हमने कुछ माना नहीं था, यानी कि जो y बराबर -2 है ये रैखिक समीकरण में y बराबर -2 होगा, इसलिए यह ऐसा प्रक्रिया था। अब हमने माना क्या था कि 1/x बराबर a, हमने भैया यही माना था ना 1/x बराबर a। अब a के स्थान पर अगर हम 1 बटा के x बराबर 5, a के स्थान पर हमने क्या रखा
5 रखा। अब क्या करते हैं, x को उस तरफ 5 को इस तरफ, यानी कि x बराबर 1/5 हो जाएगा। भैया ये और ये दोनों आपका क्या है भैया, आंसर है। चलिए भैया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भैया अब हम चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, और इसमें 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। भैया क्या करते हैं, इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि माना कुछ मान लेते हैं, माना भैया आप यहाँ पर हल लगा लीजिएगा, ठीक, ओके। अब हमने क्या किया कि माना जो 1/x-1 है इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लें, और जो 1/y-2 है इसको हम क्या मान लेते हैं, बी। भैया हम ये खुद से कैसे मान ले रहे हैं ये आप लोगों को पूछना जरूरी है। चलिए भैया बता देते हैं। जैसे कि अगर हम 5/x-1 है, ठीक, 5/x-1 है तो हम पहले देखेंगे कि दोनों समीकरण में यह कॉमन है कि नहीं। तो हमने देखा भैया इसमें भी समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में है। तो क्या करते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पर देखिए 6/x-1 है, ठीक, तो हमने क्या किया, ये जो कैसे बना है पहले ये सोचिए, ये बना है 5 गुणे 1/x-1 से, और ये जो बना है ये 6 गुणे 1/x-1 से, ओके। अब अगर हम इसी को कुछ मान ले रहे हैं, हमने क्या माना भैया, a, तो हम यहाँ कह सकते हैं 5a, और इसके साथ कह सकते हैं 6, क्योंकि हमने एक इसके बराबर माना है, 1/x-1 बराबर हमने a माना है। अब इसके बराबर a करेंगे, a का गुणा 6 में करेंगे तो 6a हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो 1/y है, ठीक भैया, 1/y-2 है ना, हमने 1/y-2 बराबर अगर हम b मान रहे हैं तो इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, 1/y इसे तो सीधा b लिख सकते हैं ना। अगर जब b माने तो भैया b रहेगा। अब इसमें जो दिया है कि 3/y-2, ठीक भैया। अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1/y-2। अब भैया 1/y-2 बराबर हमने b माना है तो क्या कर सकते हैं, 3 गुणे b यानी कि 3b, ओके भैया, इतना कर सकते हैं। हमने ठीक वही प्रोसेस कर दिया। अब क्या करते हैं, हमने ठीक ये किया। अब समीकरण 1 को पहले क्या करते हैं, हमने 5/x-1 को क्या लिखा है, 5a प्लस 1/y-b बराबर b, भैया b बराबर 2, ठीक भैया। अब इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 3, क्योंकि 1 और 2 तो हम माने हैं। अब क्या करते हैं कि ये तो प्रोसेस हुआ। अब समीकरण 2 की बात है। जो समीकरण 2 में देखते हैं 6/x-1 को हमने क्या माना है, 6/x-1 बराबर 6a, ठीक भैया। अब क्या करते हैं, माइनस है तो भैया माइनस लगाया। अब 3/x-2 बराबर क्या माने, 3/y-2 को क्या माने, 3b, भैया 3b बराबर 2, वो 2 नहीं है भैया, 1 है, 1 ये भैया आप समीकरण 4 मान लीजिए। अब क्या करिएगा कि जो समीकरण 4 है, ठीक, ये जो समीकरण 4 है इसी में अगर आप सॉरी ये जो समीकरण आप देख रहे हैं 3, इसमें अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए भैया 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15a, और भैया प्लस है तो प्लस 3b बराबर 3 दूनी 6। अब भैया इसे समीकरण 5 मान लीजिए। अब देखेंगे कि भैया आप अब सोचेंगे कि सर कैसे आप गुणा कर ले रहे हैं। गुणा भैया हम इस आधार पर कर रहे हैं कि समीकरण 1 2 मतलब जो समीकरण 2 है 1 2 3 4 जो भी मान लीजिए, उसमें हम कौन सी संख्या काटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भैया यहाँ पर -3b था, अगर यहाँ भी 3 आ जाता तो कट जाता प्लस माइनस से, इसलिए हमने 3 से गुणा किया। अगर भैया यहाँ पर 5 न होता और यहाँ पर 6 है तो हमने यहाँ सीधा 6 से गुणा करते और घटा देते तो 6a और 6a कट जाता, ठीक। अब क्या करते हैं कि समीकरण इन दोनों को, ठीक, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ने पर। अब भैया जोड़ क्यों रहे हैं, अगर भैया सब जगह प्लस कर देंगे, ठीक, सब जगह प्लस कर देंगे, ऊपर ये माइनस है ये प्लस कट जाएगा।
अब भैया ये 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, ए बराबर 6 1 7। अब भैया ए बराबर कितना हो जाएगा 7/21, और भैया ए बराबर 7 का 7, 7 3 21, यानी कि ए बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें कि ये जो आपको ए बराबर, ठीक, इसे इरेज कर देते हैं। भैया जो ये आपको दिख रहा है ए बराबर 1/3 लाए हैं, तो ए का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे कि 1 और 2 मत रखिएगा, क्योंकि 1/x 1/y है। या तो आप सीधा सीधा इससे समीकरण ना माने, यहाँ सब जहाँ हमने 3 और 4 माना है, आप उसी को 1 और 2 मान सकते हैं। चलिए हम समीकरण 3 में रख सकते, ए का मान समीकरण, चलिए 4 में रख लेते हैं, 5 में, चलिए 5 में रखते हैं। क्यों 5 में और रखने पर, ठीक भैया। अब 5 में रखते हैं, 5 हमारा क्या भैया 15a प्लस 3b बराबर 6। भैया ए का मान 15 गुणे 1/3 प्लस 3b बराबर 6। और भैया ए के स्थान पर बस हमने 1/3 रखा, बाकी सेम टू सेम उतार दिया। अब क्या करते हैं 3 5 15, यानी कि 5 प्लस 3b बराबर 6। ठीक भैया, ये भैया b है और ये 6 है। ओके, अब क्या करते हैं कि 5 को उस तरफ पश्चांतर करते हैं कि 3b बराबर 6 माइनस 5, 3b बराबर 1 और b बराबर 1/3। ठीक भैया, अब क्या करते हैं कि जो हमने अभी माना था a बराबर x, क्या माना था 1/x, 1/x माइनस 1 बराबर a, यही माना था ना। अब क्या करते हैं, एक जो a है वहां 1/3 रख लेते हैं, यानी कि 1/x माइनस 1 बराबर 1/3, इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका गुणा इस साइड, इसका गुणा उस साइड, यानी कि 3 बराबर x माइनस 1। x ये जो माइनस 1 है, अगर इस तरफ पश्चांतर करेंगे तो 3 प्लस 1 बराबर x, यानी कि x बराबर 4 आएगा। यहाँ तक भैया आप लोगों को समझ आया? बिल्कुल। अब भैया यही प्रोसेस हम y के साथ कर लेते हैं। जो हमने 1/y माइनस 2 बराबर b माना था, ठीक, यहाँ पर देखिए हमने यही माना था ना, ये देखिए कि 1/y माइनस 2 बराबर b। तो अब हम क्या करते हैं, b के स्थान पर 1/3 रख लेते हैं, यानी कि 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। ठीक भैया, 1/3। अब 3 को इस तरफ पूरा करते हैं और y माइनस 2 को उस तरफ, यानी कि 3 बराबर y माइनस 2 इतना हो जाएगा। अब भैया 2 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2 बराबर y, यानी कि 5 बराबर y, यानी कि हम y बराबर 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आपका जो आंसर है क्या है भैया, इन दोनों को, यही दोनों आपका आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें क्या दिया है भैया, ये जो समीकरण दिया है, तो ये 5 यार बहुत छोटा हो गया, अब दिख रहा है? बिल्कुल। अब क्या करते हैं कि अब हम समीकरण इसमें से 1 बना लेते हैं, इसमें से 2 बना लेते हैं। ठीक भैया, ये आपके क्वेश्चन में मतलब बुक में दिख रहा होगा। अब क्या करते हैं कि इसका जो 5x है, इसको हम इस साइड गुणा कर लेते हैं, इसका भी इस साइड। अब क्या करते हैं कि 7x माइनस 2y बराबर 5xy, इतना कर सकते हैं। इसे भैया हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और भैया यहाँ पर जो दिया है 8x प्लस 7y बराबर 15xy, इसको ये जो xy है इसका गुणा इस साइड करेंगे तो xy हो जाएगा, और इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। ठीक भैया, अब क्या करते हैं कि इसमें हम गुणे 7 कर लेते हैं और इसमें गुणे 2 कर लेते हैं। कैसे? जैसे 7 का गुणा अगर हम इधर करते हैं, क्या 7 सते 49x और 7 दूनी 14 y बराबर 7 5 35 xy। ठीक भैया, ये समीकरण आपका 3 प्राप्त हुआ। अब इसका गुणा अगर हम इसमें करेंगे, किसका 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 16x प्लस 7 दूनी 14 y बराबर 15 दूना 30।
30xy। भैया अभी हमने आपको बताया, इसे हम समीकरण कितना मान लेते हैं 4। भैया अभी हमने आपको बताया कि हम गुणा किस आधार पर करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है उसमें हम कुछ कॉमन या काटने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7y है, ठीक, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 14। और भैया यहाँ पर भी है, अगर यहाँ हम 7 से गुणा करेंगे ये भी 14 हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो कट जाएगा, इसकी वजह से हमने 7 और 2 से गुणा किया। चलिए भैया क्या कर लेते हैं, जोड़ने पर क्या मतलब, यहाँ जोड़ने का मतलब है कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को आपस में जोड़ने पर। अब क्या करते हैं कि जब हम जोड़ेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ प्लस कर लेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस। देखिए भैया प्लस, अगर आप मतलब कि किसी समीकरण को जोड़ घटा रहे हैं, अगर माइनस है तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस होगा। लेकिन प्लस करते समय जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस रहेगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस रहेगा। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, हमने सभी जगह प्लस कर दिया तो ये देखिए प्लस है ये माइनस है, ये तो कट गया भैया, यही तो हम चाहते थे। अब क्या हुआ कि 49 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, हाथ में आए 1 4 1 5 1 6, यानी कि 65x हुआ। ओके, अब क्या करते हैं 65x बराबर 35xy 30xy, 35xy 30xy पर मतलब 65xy। ठीक भैया, 65 से 65 कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी कि 1 बराबर y, यानी कि y बराबर 1 कर सकते हैं बिल्कुल, यानी कि हमको y का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। अब हम y का ही वैल्यू समीकरण किसी में 1 2 क्या मतलब क्या है, समीकरण 1 2 ये बड़ा बड़ा लिख देते हैं भैया, समीकरण 2 से और समीकरण 1, ठीक। अब क्या करते हैं रख लेते हैं, चलिए y का वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक भैया। समीकरण 1 क्या है कि 7x माइनस 2y बराबर 5xy, 7x माइनस 2y बराबर 5xy, 5xy। भैया हमें y का वैल्यू पता चला है, यानी कि 7x माइनस 2 गुणे 1 बराबर 5x गुणे 1, ठीक। अब क्या करते हैं कि यहाँ 7x है तो हमने 7x लिखा और 2 1 का 2 5 1 का 5x। ओके भैया, अब क्या करते हैं x को x के साइड ले जाएंगे, और जैसे कि 7x है, ठीक, और ये जो 5x है इस साइड लाएंगे, किस साइड, इस साइड लाएंगे तो वहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x। अब भैया ये माइनस अगर उस साइड जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं कि 7x में से 5x जाएगा भैया 2x बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, x बराबर 1 y बराबर 1। ओके, मतलब y बराबर 1 x बराबर 1। ओके, चलिए आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, हम अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए भैया अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जो क्वेश्चन में आपको ऐसे 2 समीकरण दिया है, चलिए भैया इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब भैया इसी को हमें रैखिक समीकरण में हल करना है, तो क्या करते हैं, इसमें तो भैया सीधा सीधा दिया, कुछ मानना तो है नहीं, चलिए सीधा हल कर लेते हैं। पहले आप लिख लीजिए हल। ओके भैया, हल, ठीक। आप हर क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन में आपको हल लगाकर इक्वल करके ही लिखना है। ओके, बिल्कुल, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन का विधि है, यानी कि जो मेथड है, उसे पूर्ण रूप से आपको करना होगा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को कैसे सॉल्व करें। अगर भैया देखिए ये समीकरण 1 है, अगर समीकरण 2 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा बिल्कुल। तो चलिए भैया यहाँ गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम 3 से गुणा करते हैं, ठीक, पहले तो क्या करते हैं 3 दूनी 6x और 3 चौक 12y 5 तिहाई 15 xy, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। और समीकरण 1 को अब उतार लेते हैं, क्या 6x प्लस 3y बराबर 6xy बराबर मतलब समीकरण 1। अब क्या करते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमने समीकरण क्यों लगाया, समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर, क्या घटाने पर। आप यहाँ भी लिख सकते थे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक भैया, घटाने
पर। चलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अब भैया माइनस से ये कट गया, ओके। अब भैया 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 12, हाँ 9x, 9y बराबर 15 में से 6x, मतलब 15xy में से 6xy जाएगा तो कितना बचेगा, और 9 6 15 होता है, 9 बचेगा, 9xy। भैया 9 और ये कट गया, मतलब 9 से 9 कटा, y से y कट गया, यानी कि x का वैल्यू आपको 1 प्राप्त हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके भैया, समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण हमारा ये क्या है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy। अब भैया x की जगह पर 1 है तो यानी कि 6 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 6 गुणे 1 गुणे y। अब क्या करते हैं कि 6 प्लस 3y बराबर 6y, ठीक भैया। अब 3y को अगर उस तरफ पक्षांतर करेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, यही सेम यहाँ लिख लेते हैं कि 6 प्लस 3y बराबर 6y, ठीक भैया, यही लिखा। अब क्या करते हैं, जो 6 है 6 को रहने देते हैं, और ये जो 6y है तो ये 3 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक भैया। जैसे यहाँ देखिए कि 6 है, ये 6y है, अब भैया ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, यानी कि 6 बराबर, और ये 6y में से 3y जाएगा तो 3y होगा, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर 2। भैया यही आपका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये और आपका ये, ठीक भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ये दिया है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए भैया इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक भैया। और यहाँ हल लिख लेते हैं, हल, ठीक भैया। हमने क्या माना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि 1 बटा के x प्लस वाई बराबर ये मान लेते हैं, और 1 बटा के x माइनस वाई बराबर b मान लेते हैं, ठीक भैया। अब जैसे कि हमने माना, अभी आपको हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10 ये हो जाएगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं, उसी प्रकार से सब कर लेते हैं। चलिए भैया, यहाँ पर अगर 10 अपान x माइनस वाई है, ठीक, तो 10 इसे कैसे लिखा गया होगा, यानी कि 10 गुणे 1 बटा के x माइनस वाई, ठीक, x माइनस वाई, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई, x प्लस वाई के स्थान पर ये हमने माना है तो इसे हम 10 ये लिख सकते हैं, बिल्कुल, इसके स्थान पर हमने ये रख दिया, ठीक। अब ठीक उसी प्रकार से 2 x माइनस वाई, ठीक। अब इसे कैसे लिखा गया होगा, यानी कि 2 गुणे 1 बटा के x माइनस वाई, यानी कि 2 गुणे b, इसके स्थान पर हमने क्या रखा, b रखा, ठीक भैया। अब क्या करते हैं कि जो यहाँ पर देखिए 15 x प्लस वाई, ठीक भैया, x प्लस वाई है, ये कैसे लिखा गया होगा, यानी कि ये लिखा गया होगा कि 15 गुणे 1 बटा के x प्लस वाई, इतना इस प्रोसेस में लिखा गया होगा, यानी 15 गुणा किया गया होगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 15। इसके स्थान पर हमने क्या माना है, ये माना है ना, ओके। अब क्या करते हैं कि जो 5 बटा के x माइनस वाई है, ठीक। अब ये कैसे लिखा गया होगा, ये भी भैया 5 गुणे 1 बटा के x माइनस वाई लिखा गया होगा। जो 1 बटा के x माइनस वाई है उसके बराबर भी लिखा गया है, हमने माना, तो यहाँ 5 भी कह सकते हैं। चलिए भैया अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ये दिया गया है 10 बटा के x माइनस वाई, 10 बटा के x माइनस वाई बराबर 10 है, ठीक भैया, 10 ए प्लस प्लस 2 अपान एक्स माइनस वाई, 2 अपान एक्स माइनस वाई बराबर 2b बराबर 4। इसे भैया हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि जो ये दिख रहा है 15 अपान एक्स प्लस वाई, 15 अपान एक्स प्लस वाई, 15 अपान एक्स प्लस वाई बराबर 15 है, 15a माइनस है, सॉरी माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई बराबर 5b बराबर -2। इसे भैया समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 क्या करते हैं कि अब
5 10 भैया समीकरण 5 इसमें भैया 3 से गुणा कर लेते हैं और इसमें 2 से। अब बोलेंगे कि सर आप 3 और 2 से क्यों गुणा करें, क्योंकि भैया 3 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो 30 हो जाएगा बिल्कुल, और 15 का गुणा 2 में करेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, और घटा देंगे तो कट जाएगा। ओके बिल्कुल। चलिए भैया हम गुणा कर लेते हैं। क्या 3 10 में 30 से प्लस 3 दूनी 6 भी और बराबर 4 तिहाई 12। अब क्या करते हैं, जो 2 है, ठीक भैया, ये तो समीकरण 3 से हमने लिया और यहाँ 5 है। चलिए क्या करते हैं कि कुछ भी समीकरण मान लीजिए, 5 है और 4 है तो यहाँ 5 मान लीजिए। अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। 15 दूना 30 है और माइनस है तो माइनस, और 10 5 दूनी 10 भी बराबर 2 दूनी 4 -4। ठीक भैया, इसे 6 मान लीजिए। ठीक, अब क्या करते हैं, समीकरण 6 और 5 और 6 को जोड़ने पर नहीं, घटाने पर अब भैया घटाएंगे, जहां माइनस है वहां, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। अब भैया ये घट गया और 10 6 16 भी बराबर 12 4 16। अब भैया b बराबर 1 आया बिल्कुल। अब क्या करते हैं भैया, इसे इरेज कर देते हैं। ये तो आपको शुरू में ही समझ आ गया होगा। अब भैया जो ये आपको b का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ है, इसी को हम b का मान समीकरण, अब भैया 3 4 5 6 किसी में रख सकते हैं, तो हमने 3 में रखा, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, और रखने पर अब क्या करते हैं कि जो समीकरण 3 है, क्या है, 10a + 2b बराबर 4। अब भैया a के स्थान, ये जो b का मान है 1, तो यहाँ रख लेते हैं 10a + 2 × 1 बराबर 4। 10a प्लस 2 1 का 2 बराबर 4, 10a। ओके भैया, बराबर 4, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 10a बराबर 2, 4 में से 2 जाएगा 2। अब a बराबर 2/10 कटेगा, 2 1 का 2, 2 5 10, यानी कि a बराबर 1/5। ओके भैया, b बराबर 1 और a बराबर 1/5 प्राप्त हुआ है। आप ये जो माने थे इसमें रख सकते हैं, रख कर आंसर निकाल लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक बता दे रहे हैं, ये 1/x + y बराबर a है, तो a के स्थान पर 1/5 है, तो यानी कि 1/x + y बराबर 1/5, यानी कि 5 को इस तरफ और x + y को उस तरफ, यानी कि 5 बराबर x + y हो जाएगा। ठीक भैया, यही मान आपको निकालना था। ये तो मतलब एक समीकरण हो, मान लीजिए इतना हुआ। अब इसे हम सीधा सीधा लिख देते हैं, x + y बराबर 5। ठीक भैया, और ये तो समीकरण हमें 5 माना था, 6 हुआ था, इसे समीकरण 7 मान लेते हैं। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू समीकरण यहाँ से प्राप्त हुआ था, 1/x - y बराबर b। ठीक भैया, अब b के स्थान पर अगर हम 1 रखेंगे, देखिए भैया, x - y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, इसे हम समीकरण 8 मान लेते हैं। अब भैया समीकरण 8 में, समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर, इसे भैया इरेज कर दें। यहां पर देख लेते हैं समीकरण, मतलब समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर, ठीक भैया, हो जाएगा x प्लस कितना है, x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1। भैया ये कट जाएगा, 2x बराबर 6, x बराबर 3। भैया ठीक, x बराबर 3 आया। अब यही x का मान, भैया इसे इरेज कर देते हैं। ये देखिए x का मान 3 आया। अब यही x का मान
x का मान समीकरण 7 में रख लेते हैं। ठीक है, ये जो 7 है आपको दिख रहा है, समीकरण 7 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 2, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 2 प्राप्त हुआ। भैया आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही आपका x बराबर 3 और y बराबर 2 आंसर है। ओके भैया, ये पहले क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो 8वां क्वेश्चन था, हमने बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देखा, अब इसे भी देख लेते हैं। अब क्या करते हैं भैया कि ये जो इसमें आपको जो 2 समीकरण दिया है, इसे चलिए क्या करते हैं, इसे हम 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं। ठीक, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करते हैं कि जो इसमें दिया है, हमें तो कुछ मानना होगा, पहले हल कर लेते हैं। हल, अब क्या करते हैं कि इसमें जो 1/3x प्लस वाई, ठीक, इसको हम a मान लेते हैं और यहाँ पर देखिए 1/3x माइनस वाई, इसे हम b मान लेते हैं। हमने भैया ये माना है, क्या किया है, माना है। ठीक, हमने माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a, 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब क्या करते हैं कि इसके स्थान पर a रख लेते हैं भैया, a प्लस इसके स्थान पर b बराबर 3/4। ठीक भैया, ये समीकरण आपको कितना हुआ, 3। अब भैया यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इसके पूरे के बट, मतलब जो पूरा है, यहाँ पर a/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस b/2 बराबर 1 माइनस 1/8। ठीक भैया, अब क्या करते हैं, दोनों समान है तो हो जाएगा a माइनस b/2 बराबर माइनस 1/8। ठीक, 2 चौक 8, यानी कि a माइनस b बराबर और 1/4। इसे समीकरण आप क्या मान लेते हैं, 4। बिल्कुल हमने मान लिया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, चलिए भैया देख लेते हैं। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक भैया, समीकरण 3 क्या है भैया, a प्लस b बराबर 3/4 और ये क्या है, और a माइनस 3b। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, हो जाता। ठीक, चलिए ऐसे भी सही है। चलिए नहीं, जो देखिए समीकरण जो 3 है वही रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम इरेज कर दें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, देखिए यहाँ पर जो इरेज करें, 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4a हो जाएगा प्लस 4b हो जाएगा बराबर 3। अब इसे मान लीजिए कि समीकरण 3। ठीक, अब क्या करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अब ये बना लेते हैं। ये हो जाएगा a/2 माइनस b/2 बराबर माइनस 1/8 हो जाएगा। अब भैया a माइनस b बराबर, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा और माइनस 1/8, 2 से 2 चौक 8, यानी कि अब 4 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा माइनस 4b हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1। अब भैया ये समीकरण आपका 4 हुआ। ठीक, अब यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, जो आपको समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हुआ है, इसको हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर अभी बताया, तो चलिए कर लेते हैं कि 4a प्लस 4b बराबर 3 और समीकरण 4 क्या है कि 4a माइनस 4b बराबर माइनस 1। भैया ये तो समीकरण क्या है, 3 है और ये क्या है, समीकरण 4 है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसे हमने जोड़ने पर किया तो सभी जगह क्या करते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस, जहाँ प्लस है प्लस। ठीक, सॉरी यहाँ माइनस ही रहेगा। अब क्या करते हैं, 4 4 8 ये हो जाएगा, 8 है, ये प्लस और माइनस कट गया बराबर ये प्लस ये माइनस, यानी कि 2, 4 3 में से 1 गया 2। अब भैया क्या होगा, a बराबर 2/8, a बराबर 1/4। ए का मान इतना प्राप्त हुआ। अब भैया ए का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर अब क्या करते हैं, ये का मान यहाँ रखेंगे तो भैया 4 गुणे 1/4, ए के स्थान पर 1/4 हमने रख दिया, प्लस 4b बराबर 3।
4 से 4 कैंसिल भैया, 1 प्लस 4b बराबर 3, 4b बराबर ये 4 मतलब एक प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि b बराबर 1/2। ठीक भैया, यानी कि a बराबर 1/4, b बराबर 1/2। ओके, चलिए अब क्या करते हैं कि 4 और 1, अब जो हमने माना था भैया, क्या जो हमने अभी माना था, कुछ माना था सॉल्व करते समय, बिल्कुल, यानी कि 1/3x + y बराबर हमने ये माना था। ओके, अब जब हमने a का वैल्यू 1/4 प्राप्त कर लिया, 1/3x + y बराबर 1/4, इसका गुणा उधर, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपको 3x + y बराबर 4 प्राप्त होगा। बिल्कुल, अब क्या करते हैं, इसे समीकरण कितना मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए 3, 4, अब इसे 5 मान लेते हैं। बिल्कुल, अब जो हमने दूसरा माना था, दूसरा क्या माना था, देखिए भैया 1/3x - y बराबर b, यही माना था। बिल्कुल, कहाँ है, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर हुआ। अब क्या करते हैं कि b के स्थान पर 1/2 रख लेते हैं, 1/3x - y बराबर 1/2। अब अगर आप इसका गुणा इस साइड और इसका गुणा इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 3x - y बराबर 2, क्योंकि भैया हम सोच रहे हैं कि जो चर है वो उस साइड हो और जो अचर है इस साइड। अब क्या करते हैं कि इसे समीकरण हम 6 मान लेते हैं। अब भैया समीकरण 5 क्या है, 3x + y बराबर 4, समीकरण 5 क्या कर लेते हैं, इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर भैया जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, 3 3 6x हो जाएगा, ये कट जाएगा और 4 2 6, यानी कि x बराबर 1 आया। अब भैया x का मान, जो x का मान अगर 1 आप समीकरण 5 में रखेंगे, ठीक, यहाँ हम छोटा सा कर दे रहे हैं, अगर भैया 3 गुणे x बराबर 1 है प्लस y बराबर 4, ठीक। अब भैया 3 + y बराबर 4 और 3 को उस तरफ पश्चांतर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3 यानी कि y बराबर 1। ठीक भैया, x बराबर 1, y बराबर 1, यही दोनों आपका भैया आंसर है। ठीक, यही आपका आंसर है। चलिए भैया, फट गया क्या यार, 1 1, चलिए यही आपका आंसर है भैया, आप उतार लीजिए। चलिए भैया अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस आधार पर क्वेश्चन दिया गया है, चलिए भैया देख लेते हैं। इसमें दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। भैया अगर हमें इसमें दिखा रहा है कि कोई नदी है, उसमें एक ऋतु नाम की लड़की है, वो तैर रही है, वो अगर धारा के अनुकूल चल रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक तैर ले रही है, लेकिन धारा के प्रतिकूल चल रही है तो 2 घंटे में केवल मात्र 4 किलोमीटर तैर पा रही है। कह रहा है कि उसकी स्थिति स्थिर जल में चाल, मतलब स्थिर जल में तैरने की चाल बताइए और धारा की जो चाल है वो बताइए। तो हम क्या करते हैं कि पहले जान लेते हैं अनुकूल और प्रतिकूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक, क्या है, नदी। अब नदी इस दिशा में बह रही है, किस दिशा में, इस दिशा में बह रही है। तो ये क्या होगा कि जो इस दिशा में बह रही है, अगर ऋतु यहाँ से कूदी और इस तरफ में चल दी, ठीक, इस दिशा में चल दी, तो ये धारा के अनुकूल हो जाएगा, किसके अनुकूल, ठीक। लेकिन अगर ऋतु यहाँ से कूदी और इस दिशा में चल दी, ठीक, ऋतु इस दिशा में चली तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। ठीक भैया, ये तो नदी इस दिशा में बह रही है ना, ऐसे ऐसे, लेकिन ऋतु अगर यहाँ से कूदी इधर आई, मान लीजिए ये भैया ऋतु है, ठीक। अब यहाँ भी ऋतु है, अगर ऋतु यहाँ से कूदेंगी, अगर धारा की दिशा में जाएंगी तो अनुकूल होगा और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगी तो प्रतिकूल होगा। ये बात आपको समझ आया कि अनुकूल होता है और प्रतिकूल क्या होता है, मतलब अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसमें स्थिर बोल रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो ये तो भैया हमें मानना पड़ेगा। और बोल रहा है तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
चलिए भैया आप क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए भैया माना, कुछ मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल हल कर लेते हैं। हल हमने किया भैया। अब यहाँ देख लेते हैं, बोला कि स्थिर जल, क्या भैया, स्थिर जल में तैरने की चाल। चलिए भैया इसे कुछ मान लेते हैं, चलिए x किलोमीटर पर हावर, इतना मान लिए। और वहीं पर धारा की, क्या भैया, धारा की चाल क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर हावर। ओके भैया, x किलोमीटर पर हावर, y किलोमीटर पर हावर। अब क्या करते हैं, हमने ये मान लिया। अब क्या करते हैं कि अब पहले अनुकूल और प्रतिकूल, जैसे कि अगर हमने देखा कि जो अनुकूल होता है, क्या अनुकूल, अनुकूल में भैया जो x प्लस वाई होगा, यानी कि जो धारा की दिशा होगी और व्यक्ति का दिशा होगा सेम होगा, ये तो प्लस हो गया यानी कि अनुकूल होगा। जो प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल होगा वो भैया x माइनस वाई, यानी कि मतलब कि वो जो धारा है y के विपरीत x रहेगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि हमने ये देखा, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीड, क्या, स्पीड बराबर टाइम अपॉन डिस्टेंस होता है। ओके, मतलब कि क्या कहते हैं, दूरी, डिस्टेंस ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब चाल गुणे समय, यानी कि स्पीड, जो स्पीड इनटू टाइम होता है ना, टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस, दूरी। यानी कि अगर हम ये सूत्र लगाएंगे, मतलब सॉरी, दूरी सही है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन भैया ये तो हमारी स्पीड है, ये जो अनुकूल और प्रतिकूल है वो स्पीड है, यानी कि चाल है। तो हमें चाल बराबर सूत्र क्या होगा, चाल बराबर, ये तो चाल बराबर दूरी बटा चाल गुणे समय होगा, समय। भैया चाल बराबर होगा दूरी अपान समय, दूरी अपान समय। भैया हमें इसी सूत्र के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि चाल बराबर दूरी बटा के समय, चाल बराबर दूरी बटा के समय। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये तो आपका भैया चाल हुआ। अब दूरी कितना दिया है देख लेते हैं। दूरी आपको दिया है यानी कि चाल, अब इसी में x प्लस वाई, ये तो चाल हुआ। अब दूरी क्या दिया भैया, पहले हम देख लेते हैं। अनुकूल की बात कर रहे हैं, देखिए अनुकूल प्लस वाला है, तो यहाँ दिया है अनुकूल 2 घंटा, ये टाइम हुआ, क्या हुआ भैया, ये जो है आपका भैया टाइम हुआ। और ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर कितने में जा रहा है, 2 घंटे में। 20 किलोमीटर कितने में जा रहा है, 2 घंटे में, यानी कि किलोमीटर पर हावर। चलिए भैया, अब जो x प्लस वाई, ये तो सही है, यहाँ वो ये तो आपको बताया हमने। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 20, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, अब भैया इसके विपरीत यानी कि प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर देख लेते हैं। ये तो स्पीड है x माइनस वाई। ठीक, अब विपरीत क्या है कि धारा के विपरीत 2 घंटे में, टाइम तो भैया सही है 2 घंटा। अब भैया कितना जा रहा है, मात्र 4 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, 2 का गुणा अगर इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 4। ये भैया समीकरण 2 हुआ। अब क्या करते हैं भैया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने घटाने पर देख लेते हैं। समीकरण 1 हुआ, तो भैया इसे इरेज कर दें, यहाँ लिख लेते हैं चाल बराबर दूरी बटा के समय। ओके, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर भैया ये क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 20 और 2x माइनस 2y बराबर 4। भैया जोड़ेंगे माइनस प्लस, ये कट गया। और यहाँ पर भैया देखिए 2 2 4 हो जाएगा भैया, 4x बराबर ये 20 22 वो 24 सॉरी 24, x बराबर 6। ठीक भैया, 4 छक्का 24, यानी कि अब x का वैल्यू जो है भैया, x का मान समीकरण
1 में रखने पर। ये क्या भैया हम देख लेते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 20, 2x प्लस 2y बराबर 20, x बराबर 6, 2 गुणे 6 प्लस 2y बराबर 20, 6 दूनी भैया 12 प्लस 2y बराबर 20। अब भैया 2y उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 मतलब 20 में से जब 12 घटेगा तो भैया 8 हो जाएगा। अब y बराबर 4। ओके भैया, यानी कि जो ऋतु क्या है भैया, जो ऋतु है, ऋतु की जो चाल है वो 6 किलोमीटर पर हावर है। 1 घंटा में वह धारा, जैसे कि बोल रहा है ना कि स्थिर जल में ऋतु 1 घंटा में मात्र 6 किलोमीटर जाएंगी, और धारा, जो धारा की चाल है वह मतलब कि उतार है, मतलब उसको क्या कहते हैं कि जो धारा की स्पीड है नदी की वह 4 किलोमीटर पर हावर है। ओके भैया, यही आपका आंसर है। आई होप भैया आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर भैया आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर भैया वीडियो हमारा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।